मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 57 से 58% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 37 से 40% रहने की संभावना है। हवा की गति 9 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी मौसम को देखते हुए फसलों में सिंचाई व कोई स्प्रे न करें। मूंग और बाजरा की बिजाई मौसम को देखते हुए करें। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई सिंचाई के बाद बत्तर आने पर कसिये से करें और इसके बाद एक और निराई गुड़ाई त्रिफाली से करें। यदि बीटी या नरमा कपास में सफेद मक्खी दिखाई देवे तो खेतों का नियमित निरीक्षण करते रहें और आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रति पत्ती की स्थिति में नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। मूंग की बुआई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा खेत की तैयारी के समय दें। ग्वार की फसल की बिजाई के लिए आरजीसी 936, आरजीसी 986, आरजीसी 1002, एचजी 365, एचजी 563, एचजी 2-20 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज प्रयोग करें। बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा रखें और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के समय 10 से 11 किलोग्राम यूरिया व 62.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति बीघा बेसल के रूप में देवें। बारानी ग्वार में फास्फोरस की मात्रा आधी प्रयोग करें। जो किसान भाई किन्नू के नए बाग लगाना चाहते हैं उन्हें इस महीने इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले बाग लगाने वाले खेत की मिट्टी की जांच करवा लें तथा मिट्टी उपयुक्त पाए जाने पर पौधे लगाने के लिए 6x6 मीटर पर 1x1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर उनमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद और 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 75 से 100 ग्राम क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण गड्ढों की मिट्टी में मिलाकर भर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हम लोग बात करेंगे कि पशुओं में बच्चा रखने की क्षमता जब कम हो जाती है या रिपीट ब्रीडिंग होता है, बार बार पशु हीट में आ जाती है फिर भी पाल को नहीं रख पाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो सबसे पहले है कि उसके शरीर का उचित आहार मिलना चाहिए जिससे कि वो शरीर उसका बना रहे। उचित आहार में हम लोग चाहते हैं कि 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस राशन मिलना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए दाना मिलना चाहिए। दाना में मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली और चोकर रहता है। तो ये तीनों को मिलाकर हम लोग 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस के लिए देते हैं और दूध के उत्पादन के अनुसार उसका दाना को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमको
सूखी हुई गाय जो अभी दूध नहीं दे रही है और जिसमें ये समस्या बार बार आती है, उसको हम लोग को दाना, संतुलित दाना देना जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये पाल क्यों नहीं रख रही है, तो उसमें होता है कि कीड़े की दवाई हम लोग कब दिए हैं। तो कीड़े की दवाई को जो है हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हर 3 महीने में एक बार ज़रूर कीड़े की दवा, अंतःकृमि की दवा जो है डॉक्टरी सलाह पे ज़रूर देनी चाहिए। और अगर बार बार पाल नहीं रख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले कीड़े की दवाई देनी चाहिए और 15 दिन में फिर उसका रिपीट करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं, बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। एक चीज़ और पशुपालकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चा जब बढ़िया से हो जाए तो उसका झाड़ बढ़िया अपने तरह से गिर जाना चाहिए, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए या घींच घाच नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा फंस गया है तो उचित डॉक्टरी सलाह लेकर उसको उचित तरीके से बाहर निकालें और उसके बाद दवा ज़रूर बच्चेदानी में डालें जिससे कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके इन्फेक्शन रह जाती है, बीमारी अंदर रह जाती है और जिससे बच्चा पाल मवेशी लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे के लिए के होने के बाद किसी तरह के छेड़छाड़ गायों में या मवेशियों में नहीं करना चाहिए।